दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई में गिरावट आ गई है। तो दिल्ली में एक्यूआई 209 दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने से प्रदूषण को थोड़ी राहत मिल गई है। तो कई इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में अभी भी बरकरार है। तो देखिए, पराली जलाने के बाद से लगातार दिल्ली में एक्यूआई बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में एक्यूआई का स्तर जो है लगातार खराब की श्रेणी में था, लेकिन अभी भी कई इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में बरकरार है। तो लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, उसके बाद से एक्यूआई में कमी दर्ज की गई और फिलहाल 209 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में देखिए, एक तरफ एक्यूआई कम हो रहा है तो दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे वैसे मौसम जो है जैसे जैसे बदलता जाता है, वैसे वैसे प्रदूषण में भी गिरावट आती है। और देखिए, पहले पराली जलाने की वजह से दिल्ली में लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रदूषण में गिरावट आई है। इसी बीच मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। रमेश, क्या कुछ हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर मौसम की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, पहाड़ों पे बर्फ गिरी है, जिसके नाते दिल्ली में ठंड बढ़ी है और लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। पर हवा चलने से जो धूल के कण हैं वो कम हुए हैं, और साथ ही साथ जो धूप खिली है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हुआ है, जिससे कि जो एक्यूआई का लेवल है वो 300 से नीचे आ गया है। कहीं पे 200 है, कहीं 250 है, पर 300 के नीचे है। फिर भी ये जो एक्यूआई है वो चिंताजनक है, क्योंकि सांस लेने की तकलीफें जिन लोगों को हैं उनके लिए अभी भी खतरनाक है। 50 के स्तर तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसे ठीक माना जाता है, उसके ऊपर जितना भी रहता है उससे खतरनाक है। आपको बता दें, कनाडा वगैरह देशों में एक्यूआई 1, 2, 3, 4 इस तरह के पॉइंट में होते हैं, और दिल्ली में जो हालात थे 400 पर पहुंच गया था। उसके बाद घटते घटते आपने देखा कि अब ये 300 से नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं हालात सुधरे हैं, पर हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं, हालात अभी भी बदतर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिनको सांस लेने में तकलीफ हो वो जरूरी होने पे घर पे निकले और मास्क लगा के निकले। ठंड जो है लगातार बढ़ेगी। ठंड से मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे पहाड़ों पे बर्फ गिरना शुरू होगी, और आप देखिए कि पूरा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, सब जगह बर्फ़ की चादरें उड़ चुकी हैं। जो पर्यटक हैं मौसम का आनंद उठा रहे हैं, पर जो वहाँ के निवासी हैं वो ठंड से परेशान हो रहे हैं। और इसी के नाते आप पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर देखेंगी। हवाएं चलने से ठंड और बढ़ेगी। दक्षिण भारत में बरसात रमेश, होगी, दिल्ली में आप मौजूद हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं फिलहाल जो है धूप खिली हुई दिखाई दे रही है। अभी आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं मौसम को लेकर? देखिए, धूप जरूर खिली है, पर हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड भी लग रही है। तो जैसे जैसे पहाड़ों पे बर्फ गिरेगी और हवाएं चलेंगी, वैसे वैसे दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत में जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। तो इसलिए ठंड का बढ़ना और जारी रहेगा। तो ये मान के चला जाए कि अब लोगों को अपने घरों में रजाई और ऊनी वस्त्र निकाल लेने चाहिए, और बाहर निकलने से पहले अपने आप को पूरी तरह ढक के निकलना चाहिए, जिससे कि ठंड से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए रमेश, आपका शुक्रिया। तो देखिए, लगातार दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्यूआई गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि ठंड जब बढ़ती है, मौसम बदलता है, तो एक्यूआई में गिरावट आती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि हल्की सी धुंध आपको दिखाई देगी। लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। कहीं पर ठंड है तो कहीं पर थोड़ी सी धुंध भी नजर आ रही है। तो देखिए, दिल्ली का मौसम लगातार बदलता जा रहा है और अब एक्यूआई में भी गिरावट आ रही है।